हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सब्सिडरी बुक की पढ़ाई आपकी चल रही है। आसान लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और आज सब्सिडरी बुक के अगले पार्ट पर हम आ गए हैं, जहां पर हमारे पास है सेल्स रिटर्न बुक। लास्ट वीडियो में हमने परचेज रिटर्न की बुक के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने परचेज बुक, सेल्स बुक क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। परचेज रिटर्न बुक की तरह आज हम सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भाई ये बुक है क्या। परचेज रिटर्न बुक की तरह सेल्स रिटर्न बुक क्या है? व्हाट इज द सेल्स रिटर्न बुक? सेल्स रिटर्न बुक को हम एक नाम और बुलाते हैं। कल जैसे बताया था, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवर्ड बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक। तो परचेज रिटर्न बुक बोलिए, सेल्स रिटर्न बुक बोलिए, या रिटर्न इनवर्ड बुक बोलिए, एक ही चीज है, अलग अलग नाम से आपको पूछा जा सकता है। अब ये है क्या भाई? सेल्स रिटर्न बुक हमारी क्या होती है? अब भाई आपने कस्टमर को सोल्ड किया गुड्स, क्रेडिट पर सोल्ड किया। अगर कैश में सोल्ड किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता था। क्रेडिट पर सोल्ड कर रहे हो गुड्स तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अगर उसके बाद कस्टमर आपको गुड्स वापस फेंक के मार दे, कहते लीजिए अपना सामान रखिए, मम्मी ने वापस करवा दिया है, तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे? मना तो करेंगे नहीं। तो उन ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे सेल्स रिटर्न बुक में। दैट मीन्स सेल्स रिटर्न बुक इज अ बुक इन विच यू विल रिकॉर्ड all the returns of goods by the consumers और customers। तो customers ने जितना भी goods रिटर्न कर दिए हैं, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। तो रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, दो चीजें ध्यान रखेंगे। यहां पर पहला आएगा गुड्स, गुड्स रिटर्न होने चाहिए, असेट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को आप असेट बेचोगे भी नहीं, आप गुड्स रिटर्न करोगे। अगर असेट का सोल्ड किया होगा वो रिटर्न आ रहा है तो वो सेल्स रिटर्न का पार्ट नहीं है। तो रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है। बाय द कस्टमर होना चाहिए, बाय कस्टमर हो जाए, बाय समवन, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर बी। तो रिटर्न बाय समवन का मतलब क्या हो गया कि आपने बेचा था एंड दैट पर्सन इज रिटर्निंग गुड्स टू यू। तो कोई आपको सामान क्यों वापस करेगा? क्योंकि आपने उसको बेचा होगा। जब बेचा होगा तभी तो उसको डिफेक्टिव लगा होगा, या जो भी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं रहा होगा वो उसको वापस करेगा। सो व्हेनेवर somebody is returning goods to us, to the business, that is called sales return। और ऐसे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे इन अ सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर है? इसके हम फॉर्मेट बनाते, कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट? तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट जैसा अभी तक आपने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक सब में पढ़ा, सेम वही फॉर्मेट हमारे पास आएगा। सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू हेड्स। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा डेट का कॉलम, हम डेट प्रिपेयर करते थे। फिर हम कॉलम क्या बनाते थे? सेल्स के केस में बनाते थे नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नाम दिखाते थे। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड दिखाते थे वहां पर, तो यहाँ पे अकाउंट टू बी डेबिटेड आप दिखा सकते हो। इसके बाद आप दिखाओगे अगला कॉलम, सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते थे इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नहीं होता। व्हेनेवर यू विल कस्टमर विल रिटर्न गुड्स टू यू, आप कैश नहीं देते हो, आप क्या करते हो? यू इशू अ क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर CNN क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर तो यहाँ पे क्रेडिट नोट आ जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा लेजर फोलियो का कॉलम। देन यू विल प्रिपेयर डिटेल्स, जहां पर आप दिखाओगे कि भाई क्या क्या डिटेल्स है हमारी, क्या क्या गुड्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर जो रिटर्न हुआ है। देन आप बनाओगे सेल्स रिटर्न का कॉलम, कितने गुड्स सोल्ड हुए थे, रिटर्न आ गए, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। Then 3 columns for GST, CGST, SGST and IGST, and then total का कॉलम। सेम फॉर्मेट है जैसा आप परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी सेम फॉर्मेट पर वर्क करेगी। दैट माइनर अकाउंट जो चेंजेस आएंगे, कुछ कॉलम में CNN है, कहीं पर इनवॉइस नंबर था, ये चेंज हो जाएगा, बाकी सिमिलर डिटेल्स आपको मिलेंगी
एंड द वे वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन वो भी सिमिलर होगा। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए भाई कस्टमर को, आपकी दुकान थी किस चीज की, आपकी शॉप थी मान लीजिए इस बार चेंज कर ले, स्टेशनरी शॉप थी। आपने कस्टमर को बेचा स्टेशनरी, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था तो गुड्स वापस कर रहा है। कहाँ से? हमारी दुकान वही लखनऊ, पुराना लखनऊ। तो आज हम लिख लेते हैं डेट पहले, सितंबर का महीना, और मान लेते हैं 1 सितंबर है। ठीक है, 1 सितंबर को आपकी दुकान पर सामान कस्टमर लेकर वापस आ गया। किसने वापस किया उसका नाम लिखोगे भाई। मान लीजिए न्यू स्टेशनरी शॉप, और कहां पर है? मान लीजिए आगरा। आगरा में आपने किया, तो हम लखनऊ से आगरा कस्टमर को बेचे थे, इतने दूर से खरीद रहा है बेचारा और वापस करने ला रहा है। तो वापस करेगा तो आगरा विद इन द स्टेट है, तो लखनऊ और आगरा सेम स्टेट का पार्ट है, इसलिए हम सी और SGST का यूज करेंगे जितना भी, क्योंकि हमने कस्टमर को बेचा होगा तो GST चार्ज किया होगा आउटपुट। अब वो कस्टमर वापस करेगा गुड्स तो हम उसकी GST को रिवर्स करके दिखाएंगे। क्या क्या बेचा था? मान लीजिए 100 रजिस्टर्स वापस कर रहा है एट द रेट ₹50 ईच, 50 रुपए के हिसाब से वो 100 रजिस्टर वापस कर दे रहा है, यानी 5,000 रुपए। इसके बाद उसने मान लीजिए 2000 पेन्स वापस की एट द रेट ₹10 ईच, तो 20,000 रुपए की पेन वापस कर दी। टोटल हो गया 25,000 रुपए का सामान। इस पर मान लीजिए हमने 20% का उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो मान लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, तो अब वापस कर देंगे भाई ट्रेड डिस्काउंट। 20% हो जाएगा 5,000, 25,000 का 20% 5,000 हो गया। तो दैट मीन्स एक्चुअल सेल्स रिटर्न कितने हैं हमारे पास? 20,000 रुपए के। अब इसके ऊपर जो GST चार्ज की होगी हमने वो रिवर्स कर देंगे, तो GST हम कितना लगाएंगे? विद इन द स्टेट है तो CGST एंड SGST एट द रेट मान लेते हैं 6%, तो 6% की GST लगाएंगे 20,000 पर, तो 1,200 रुपए और 1,200 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 22,400 रुपए का आपने गुड्स रिटर्न एक्सेप्ट किया बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने 22,400 रुपए का सामान वापस किया। अब आप सेल्स रिटर्न के कॉलम में क्या दिखाते हैं हम? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो वैल्यू बचती है, एक्चुअल प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास 20,000 का सामान था, इसमें 1,200 रुपए की CGST, 1,200 रुपए की SGST, नो IGST, तो 22,400 रुपए का हमने टोटल सेल्स रिटर्न किया। सिमिलर तरीका है जैसे हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब सेम पैटर्न पे बनेगी। बहुत ही आसान होता है ये, समझ में आया? माइनर चेंजेस फॉर्मेट में थे। एक क्वेश्चन इसको लेके हम करते हैं, क्लियर हो जाएगा आज ये टॉपिक भी हमारा। चलिए देखिए, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन हमारे पास लिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। देखिए रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, आपको बताया अभी। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न बुक ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, अजमल खान रोड, मथुरा। देखिए इस बार यूपी में है, मथुरा में है। अज्यूमिंग CGST एट द रेट 2.5% एंड SGST एट द रेट 2.5%, तो C एंड SGST 2.5% की लगेगी, 5% IGST हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मथुरा का ट्रांजेक्शन है, अक्टूबर का महीना है। चलिए, तो हमने फॉर्मेट बना लिया, सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक। आप भी बना लीजिए, हम डेट लिख देते हैं तब तक। तो डेट लिख देंगे 2023 मान लेते हैं, अक्टूबर का महीना है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 3 अक्टूबर को आपने क्या लिखा है, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान, हमारा बिजनेस है यूपी, राजस्थान से आ रहा है, इंटरस्टेट, रिटर्न टू अस। क्या हुआ? रिटर्न टू अस, उन्होंने हमको वापस किया। तो हमको वापस कर रहे थे भाई, क्या है? सेल्स रिटर्न, हमने बेचा होगा तभी तो वापस कर रहे हैं। बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंगली हमने कपड़ा नहीं बेचा, इसलिए वापस कर दिया। क्या क्या वापस किया? सबसे पहले चक्रवर्ती एंड सन्स लिखते हैं, चक्रवर्ती एंड कंपनी 3 अक्टूबर,
चक्रवर्ती एंड कंपनी राजस्थान, या जयपुर लिख देते हैं। क्या वापस किया देखिए, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 200 पर मीटर। तो 50 मीटर क्लॉथ एट द रेट 200 रुपीज पर मीटर। और क्या वापस किया उन्होंने, 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 500 पर मीटर। तो 30 मीटर एट द रेट 500, तो 30 मीटर क्लॉथ एट द रेट 500 रुपीज पर मीटर। तो दो सामान वापस किए उन्होंने, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ वापस किया 200 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 10,000 रुपए का सामान वापस किया। और 30 मीटर इंटू 500 कर देंगे तो 15,000 रुपए का सामान वापस किया। तो टोटल सामान कितना हो गया, 25,000 का। तो 25,000 रुपए का उन्होंने सामान वापस किया। क्या इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट था, देखिए 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी था, तो हम 20% का ट्रेड डिस्काउंट शो कर देंगे भाई, वापस कर देंगे 20%। तो 25,000 का 20% क्या हो गया, 5,000 रुपए। कितना आ गया, 20,000 रुपए। अब इस पर हम ऐड कर देंगे, इंटरस्टेट था, आप देखिएगा यूपी में हमारा बिजनेस है और हम रिटर्न कहां से ले रहे हैं, राजस्थान से, इसलिए आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, एट द रेट 5%, 2.5 प्लस 2.5 ऐड हो जाएगा। तो 20,000 का 5% हो गया 1,000 रुपए। टोटल कितना हो गया, 21,000 रुपए। इसको हम क्लोज कर देंगे, क्या दिखा देंगे कि भाई हमने सेल्स रिटर्न किया है 20,000 रुपए का, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं है, 1,000 की आईजीएसटी चार्ज किया, टोटल हो गया है 21,000। तो 21,000 का गुड्स रिटर्न किया है चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर ने हमको 3 तारीख को। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए अगले पर आते हैं। 12 तारीख को नारायण राय एंड कंपनी इंदौर, इस बार फिर से देखिए बाहर से आ रहा है, 12 तारीख को नारायण राय एंड कंपनी इंदौर, एमपी से आ रहा है वापस, फिर से इंटरस्टेट हो गया। क्या क्या वापस किया इन्होंने, रिटर्न बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था तो इन्होंने वापस कर दिया। क्या, 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 400 पर मीटर। तो 25 मीटर क्लॉथ वुलन क्लॉथ एट द रेट ₹400 पर मीटर। तो 25 इंटू 4 कर देंगे भाई, 10,000 रुपए का सामान उन्होंने वापस कर दिया। अब 10,000 के सब और कुछ तो नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो सीधे सीधे बस इसी अमाउंट पर हम ऐड कर देंगे जीएसटी। कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट 5%। क्यों भाई, इंटरस्टेट था, यूपी से एमपी गया है, वहां से रिटर्न आ रहा है, तो 10,000 का 5% 500 रुपए हो गया। तो 500 रुपए हम ऐड कर देंगे, तो टोटल रिटर्न कितना हो गया, 10,500 रुपए। अब शो कर दीजिए भाई कि आपने रिटर्न कितना किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कुछ था नहीं, तो 10,000 रुपए का सामान वापस किया है, इसमें सीजीएसटी है नहीं, एसजीएसटी है नहीं, 500 रुपए की आईजीएसटी है, तो 10,500 रुपए का सामान आपने वापस किया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यहां तक दोनों ही ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट थे, इसलिए आईजीएसटी का यूज हुआ। अगले पे आते हैं, देखिए 20 तारीख को गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम आगरा, इस बार यूपी आ गया। देखिए नाउ रिटर्न बाय देम, हमने उनको बेचा था, वापस कर दिया, बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट 8,000। तो 8,000 रुपए का सामान उन्होंने वापस कर दिया, किसने, जानकी दास सीताराम जी ने 20 तारीख को। तो 20 तारीख को जानकी राम सीतादास आगरा, क्या वापस किया, सामान नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 8,000 की वैल्यू का गुड्स वापस कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे
कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जीएसटी अप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे इस वैल्यू पर जीएसटी जितना हमने चार्ज किया था। कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जितना हमने सी और एसजीएसटी चार्ज किया था वो पूरा वापस ले लेंगे। कितना परसेंट था, 2.5% एंड 2.5%। तो 8,000 का 2.5% कितना हो जाएगा भाई, 8,000 का 10% हो गया 800, 400, 200 रुपए का सीजीएसटी, 200 रुपए का एसजीएसटी, टोटल कर लेंगे तो 8,400 रुपए हो गया। इसको हम दिखा दें तो भाई हमने गुड्स कितना रिटर्न एक्सेप्ट किया, रिटर्न कस्टमर ने कितने किया, 8,000 का गुड्स, इसमें 200 रुपए का सीजीएसटी, 200 रुपए का एसजीएसटी, टोटल हो गया 8,400 रुपए। तो 8,400 का रिटर्न आया है जानकीराम सीतादास जी के यहां से, आगरा से। क्लियर है, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, सीधे सीधे जीएसटी ऐड कर दिया। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है, तो हम फॉर्मेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की साइड। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, फॉर्मेट आगे बढ़ा लीजिए, इसको फॉर्मेट आगे बढ़ाएंगे तो हम भी फॉर्मेट बढ़ा ले भाई, इसको देखिए कितना भी करें कुछ ना कुछ रह जाता है फॉर्मेट में, एक पेज पर कवर नहीं हो पाता। ठीक है, आप एक पेज पे ही बना करिए कि एक पेज में आ जाए, दोबारा फॉर्मेट बनाने में समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ना हो, ये अच्छी बात है। चलिए अगले उस पे आते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 28 तारीख को बोला अलाउंस अलाउड टू केसरी लाल एंड सन सदर बाजार प्रयागराज, अगेन यूपी, यूपी के अंदर हो रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ऑफ 3,000। अब भाई हमने जो कस्टमर को गुड्स बेचे थे उसमें 3,000 रुपए की इनवॉइस में गड़बड़ हो गई थी, तो कस्टमर हमसे पैसा वापस भी मांगेगा, कहेगा सर आपने ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर दिया है तो हमें वापस करना पड़ेगा। अब ज़्यादा अमाउंट लिया था तो उस पर जीएसटी भी लगा दी थी, तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो कितने का, 28 तारीख को केसरी लाल एंड सन्स, पहले तो नाम लिख देते हैं, 28 तारीख की डेट है, केसरी लाल एंड सन्स, प्रयागराज। ठीक है, क्या वापस किया है, अब एक बार देख लेते हैं। तो मिस्टेक थी इनवॉइस में, इनके पास कोई गुड्स वगैरह रिटर्न नहीं आया था, तो हम 3,000 का सिर्फ इनवॉइस का मिस्टेक दिखाएंगे, इनके अकाउंट में 3,000 का रिटर्न हमें एडजस्ट करना है। अब इस 3,000 को जब हमने इनको बेचा होगा, चार्ज किया होगा, तो जीएसटी भी लगाई होगी, कौन सी जीएसटी, वापस इनके एडजस्ट कर देते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 2.5%, एट द रेट 2.5%। तो 2.5% भाई कितना हो जाएगा, 75 एंड 75, तो टोटल हो जाएगा 3,150। इसको आप आगे ले जाइए और दिखा दीजिए कि भाई 3,000 का रिटर्न था, जिसमें 75 रुपए का सीजीएसटी, 75 रुपए का एसजीएसटी और टोटल 3,150 का अमाउंट था। बस इसके बाद अब आप टोटल कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल देख लीजिए भाई बुक का कितना हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं भाई, अगर एक फॉर्मेट पे लेके आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए टोटल सेल्स रिटर्न कितना है, 20, 30, 41,000 का सेल्स रिटर्न है। इस पर जीएसटी कितना लगा है, 275 रुपीज,
275, ये दोनों ही सी और एस जीएसटी है। आई जीएसटी देखिए 1500 रुपए का लगा है, और टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21,000 है, 31,500, 39,900, 4350 रुपीज, 43,050 रुपीज का हमारा टोटल ट्रांजेक्शन, 31, 39, 42, 4350 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? सेल्स बुक भी समझ में आ गई, कैसे प्रिपेयर करेंगे। सिमिलर फॉर्मेट है, आप देखेंगे चाहे परचेज बुक का हो, चाहे सेल्स बुक का हो, चाहे परचेज रिटर्न का हो, चाहे सेल्स रिटर्न का हो, ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्मेट सिमिलर नेचर पर, और रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन का तरीका भी सिमिलर है। एक बुक आपको समझ में आ जाए तो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आइडेंटिफाई करने में, कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इस बुक में या नहीं करना है। गड़बड़ यही होती है कि पर्टिकुलर बुक का जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन है वो आप किसी और बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, या जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना था वो भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, कैलकुलेशन की एरर कर दी, छोटी मोटी एरर होती है। दो चैप्टर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये चारों बुक हो गई है, अगली क्लास में हम जर्नल प्रॉपर आपको करा देंगे और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए, नहीं तो फिर इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। विल मीट अगेन, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।